अगर आपके गांव में जिम विम ना खुलाओ तो जिम विम खोलो, थोड़ा जिम विम जाया करो। अब आप कहेंगे अब्दुल गफ्फार साहब आप कौन सा जिम जाते, तो भाई मैं जिम में कैसे जा सकता हूं, आप लोग जिम में जाने की फुर्सत कहां देंगे। एक मरतबा बनारस में हमारा एक दोस्त कहने लगा मौली साहब आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, चलिए मैं आपका नाम लिखवा देता हूं, जिम आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे भी शौक चढ़ गया, मैंने कहा चलो, गया, मैंने पैसा वैसा दे दिया, एडमिशन करा लिया। अब उसके बाद 2-4 दिन में जिम में गया, पूरा मोहल्ला जान गया अब्दुल गफ्फार साहब जिम में जा रहे हैं। उसके बाद मेरे प्रोग्राम होने लगे। 1 महीने के बाद मैं जिम में गया तो जिम वाला कह रहा भाई साहब आपका नाम मैंने काट दिया, नाम मेरा काट दिया गया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है जिम विम करना। योजना का फायदा उठाएं, इतना पैसा आप बैंक में जमा करें और 20 साल के बाद और 18 साल के बाद सरकार इतना पैसा आपको देगी। आज लोग अपने बच्चों के लिए जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, उनके फ्यूचर की इतनी फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों के फ्यूचर की अगर आपको फिक्र है तो सिर्फ जमीन और जायदाद मत बनाइए, सिर्फ बैंक बैलेंस मत बनाइए, अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बनाइए, अपने आप को नेक बनाइए। अगर आप नेक और मुत्तकी बन गए, अल्लाह की कसम आपकी नेकी, आपकी दीनदारी और आपका तकवा आपके बच्चों के काम आएगा, उनके फ्यूचर में, उनके भविष्य में उनके काम आएगा। आप पूछेंगे मौली साहब इसकी दलील क्या है, आइए मैं दलील भी आपको दे देता हूं, कुरान से दलील दे देता हूं। कुरान का 16वां पारा उठाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे हैं। दोनों का गुजर एक बस्ती के पास से होता है। बस्ती वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस टाइप के लोग हैं। हजरत मूसा और हजरत खजीर दोनों भूखे और प्यासे हैं, दोनों खाना मांगते हैं, दोनों अल्लाह के नबी हैं, नेक बंदे हैं अल्लाह के, मगर गांव वाले इतने बड़े कंजूस हैं कि उन दोनों नबियों को भी खाना नहीं खिलाते। आज हमारी माएं बहनें बैठी हैं, जाओ घर में देख लो, अगर मेहमान के आने पर घर की औरत की पेशानी पर बल पड़ जाए तो जाकर के उस बहन से और उस मां से बता दो कि तेरे ईमान में कमी और कोताही है। जो सच्ची दीनदार औरत होगी वो मेहमान के आने पर उसकी पेशानी पर बल नहीं पड़ेंगे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, वो शौक से मेहमानों को खाना खिलाएगी। मैं पिछले साल ईद पर कश्मीर में गया, मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, बीवी बच्चे भी थे। 1 हफ्ते के करीब मैं कश्मीर में गया और जिस घर में मैं जाता था, 1 नहीं 2 नहीं 4-4 5-5 तरीके के खाने बन करके आते थे और वो खाने कोई नौकर नौकरानी नहीं बनाते थे, घर की औरतें बनाती थी और बड़ी खुशी के साथ बनाती थी। हमारे घर में मेहमान आया है, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यार मुझे महसूस हुआ कश्मीर के माहौल में। आपके बिहार में भी बहुत सारे इलाकों में, आपके इलाके में भी बहुत सारे घरों में मेहमान नवाजी का जज्बा होता है, और जहां मेहमान नवाजी का जज्बा ना हो वहां ईमान की कमजोरी होती है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मूसा और हजरत खजीर दोनों नबी हैं और उस गांव में जब जाते हैं और भूखे और प्यासे हैं और खाना मांगते हैं, खाने की डिमांड करते हैं, मगर कोई उनको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं। कुरान कहता है फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामा। दोनों उस गांव में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अचानक हजरत खजीर ने देखा कि एक दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। वो खड़े होकर के उस दीवार को अपने हाथ से ठीक कर देते हैं। दीवार गिर रही थी, हजरत खजीर को अल्लाह ताला ने जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर बनाया था, उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को ठीक कर दिया। पता ये चला कि अपने जिस्म को ताकतवर बनाना भी नबियों की सुन्नत और नबियों का तरीका है। अरे गुटखा खाओगे तो क्या किसी से लड़ पाओगे? दो फाइट कोई मारेगा, 2 हाथ मारेगा, वहीं जमीन पे गिर जाओगे। गुटखा खाने का यही अंजाम होगा। गुटखा मत खाओ भाई साहब, बादाम खाओ, काजू वाजू खाओ, अच्छी चीजें खाओ, ताकतवर बनो, ताकि कभी कोई तुम्हारी इज्जत पर हमला करे, तुम्हारे ऊपर हमला करे तो पीठ फेर करके 9-2-11 ना होना पड़े, बल्कि उसका मुकाबला कर सको। हजरत खजीर अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी थी, और हजरत मूसा भी बड़े ताकतवर थे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तो एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा, एक ही मुक्का में वो मर गया। इसका मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम बॉडी बिल्डर थे। अगर आपके गांव में जिम विम ना खुलाओ तो जिम विम खोलो, थोड़ा जिम विम जाया करो। अब आप कहेंगे अब्दुल गफ्फार साहब आप कौन सा जिम जाते, तो भाई मैं जिम में कैसे जा सकता हूं, आप लोग जिम में जाने की फुर्सत कहां देंगे। एक मरतबा बनारस में हमारा एक दोस्त कहने लगा मौली साहब आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, चलिए मैं आपका नाम लिखवा देता हूं, जिम आप ज्वाइन कर लीजिए।
मुझे भी शौक चढ़ गया, मैंने कहा चलो, गया, मैंने पैसा वैसा दे दिया, एडमिशन करा लिया। अब उसके बाद 2-4 दिन में जिम में गया, पूरा मोहल्ला जान गया अब्दुल गफ्फार साहब जिम में जा रहे हैं। उसके बाद मेरे प्रोग्राम होने लगे। 1 महीने के बाद मैं जिम में गया तो जिम वाला कह रहा, भाई साहब आपका नाम मैंने काट दिया, नाम मेरा काट दिया गया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है जिम विम करना। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आपके पास अगर टाइम है, पैसा है, तो अल्लाह के वास्ते ये नशे के ऊपर, ये फजूल चीजों के ऊपर, हराम चीजों के ऊपर, नाजायज चीजों पर अपना पैसा मत खर्च करो, अपने जिस्म के ऊपर पैसा खर्च करो। बाज लोगों को देखता हूं, अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया है, ढंग के कपड़े नहीं पहनते। अरे अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, अपनी जात पर भी खर्च कर अल्लाह के बंदे। बाज लोग बड़े पैसे वाले हैं, बिल्कुल जो है फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। उनको लगता है कि फटे पुराने कपड़े पहनना ये सहाबा की सुन्नत है। सहाबा की सुन्नत फटे पुराने कपड़े पहनना नहीं है। सहाबा में करोड़पति सहाबा भी थे। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आपका लिबास, आपका रहन सहन, आपकी जाहिरी शक्ल सूरत से नजर आना चाहिए। सरकारी नौकरी है, 50-60 हजार रुपया महीना तनख्वाह है, और कपड़ा इतना फटा पुराना पहनना जैसे लग रहा है एकदम बिल्कुल भिखारी आदमी। ये नहीं होना चाहिए। ये जो बखीली और कंजूसी है, इसको निकाल के फेंको। अच्छी खासी इनकम है और बीवी बेचारी घर में वो कह रही है कि मुझे नया सूट दिला दो, मेरी सहेली की शादी है, और ये बखील कहेंगे अपनी बीवी को सूट नहीं दे रहा है, उसको साड़ी नहीं दिला रहा है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, अपनी जात पर खर्च करो। हजरत मूसा भी बॉडी बिल्डर थे, हजरत खजर भी बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने अकेले उस दीवार को ठीक कर दिया। अब जब दीवार को ठीक कर दिया, हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपको क्या जरूरत थी इनके साथ ये भलाई करने की? 1 नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं पूछा, और आप तो बड़ी भलाई करने की उनके साथ पड़ी थी, आपने दीवार को ठीक कर दिया। तो हजरत खजिर ने अब उसकी वजह बताई कि मैंने दीवार को क्यों ठीक किया। वो अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति वकान तहतहु कंजुल लहुमा। हजरत खजिर ने कहा कि ऐ मूसा, वो जो दीवार थी वो 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वो 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकान तहतहु कंजुल लहुमा, और दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता, और गांव वाले तो पहले से ही कंजूस मक्खी चूस हैं, गांव वाले खजाना लूट लेते। इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को ठीक कर दिया, ताकि जब वो बच्चे जवान हो जाएं, जब वो बच्चे बालिग हो जाएं और अपने बाप का खजाना संभालने के काबिल हो जाएं, तो बाप का खजाना वो हासिल कर लें। और मैंने ये काम क्यों किया? फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, उनका बाप एक नेक आदमी था। बाप नेक था, बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ने उसका बदला ये दिया कि बच्चों को खजाना बाप का, उनके मरने, बाप के मरने के बाद भी बच्चों को उसके बाप का खजाना मिला। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने आप को नेक बनाइए, दीनदार बनाइए। आपकी नेकी और दीनदारी आपके बच्चों के काम आएगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और इसी आयत को पढ़ पढ़ के रो रहे थे। उनका छोटा मासूम बच्चा सो रहा था, और जब तहज्जुद की नमाज का सलाम फेरते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, तो अपने बच्चे से कहते हैं मिन अजलिका या बुनैया, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ रहा है तेरे लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरे भविष्य के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए। मेरे भाइयों, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, फ्यूचर बनाना है, उनकी सही तालीम का इंतजाम करो, उनकी तरबियत का इंतजाम करो, अपनी बच्चियों को पर्दा सिखाओ, अपने घर की औरतों को हया सिखाओ। और जब शादी के लिए रिश्ता देखो, अपनी लड़की के लिए, अपने लड़का के लिए, तो दीनदारी देखो। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, खूबसूरत हैं और दीनदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, मगर सिर्फ इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि बाप बेचारा गरीब है और बाप के पास जहेज में अपने समधी की और अपने दामाद की डिमांड पूरा करने का इंतजाम नहीं है। शर्म आनी चाहिए। अगर आज इस दौर में आपके अंदर ये जहेज की डिमांड की भूख है तो शर्म आनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, दीनदारी को आप रिश्ते में तरजीह दीजिए और फिर देखिए घर में बरकत आएगी। घर में जब दीनदार बहू आएगी, घर के माहौल को बना देगी। जब पढ़ी लिखी और दीनदार औरत आपके बच्चों की माँ बनेगी
वो आपके बच्चों की सही तरबियत करेगी। तो तालीम के बगैर और तरबियत के बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी 3 काम करने के लिए दुनिया में आए थे। यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और कुरान और हदीस की तालीम देने के लिए दुनिया में आए थे। व युज़क्कीहिम, और लोगों के अंदर जो बुरी चीजें और बुरी रस्में और बुरी आदतें पाई जाती है उनसे पाक और साफ करने के लिए आए थे। हम और आप भी अपनी जिंदगी का टारगेट यही 3 चीजों को बना ले। हमें कुरान को पढ़ना है, हमें तालीम हासिल करनी है कुरान और सुन्नत की, और हमें अपना तज़किया करना है, अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ करना है। ये चंद बातें तालीम के किरदार के ताल्लुक से, इस्लाह मुआशरा में जो तालीम का किरदार है उसके ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी है। चूंकि मुझे अभी फौरन पटना निकलना है, सुबह बिल्कुल अलग सुबह मुझे पहुंचना है, वहाँ फ्लाइट का मामला है। मैं अब माजरत चाहता हूँ आपसे, वक्त जो है तकरीबन मेरा हो चुका है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको जो बातें बयान की गई, अभी प्रोग्राम चलेगा हमारे बाद शेख आदिल रियाजी साहब इटावा से आए हैं, नौजवान खतीब है माशाअल्लाह, बहुत हमारे जमात के होनहार उभरते हुए खतीब हैं। इंशाअल्लाह आप उनका खिताब भी समात फरमाएं, और जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए तब तक आप सुकून और वकार के साथ बैठे रहें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें जो बातें बयान की गई हैं, कहने वालों को सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से कायम हुआ है, मुनक्किद हुआ है, अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयों से नवाजे, और अल्लाह ताला हर शर से हम सबको महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।